सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय जो रोंग है स्लोगन हो ही नहीं सकता। अत्याचार जहाँ होगा मैं बिना बुलाए जाता हूँ, वो अत्याचार करने वालों को ईंट का जवाब पत्थर से देता हूँ। जनता कैसी है, जनता की अपने आप में पावर कैसी है, ये कलेक्टेड पावर है, इसको कोई टकरा नहीं सकता। मेरे साथ में इस समय बैठे हैं पूर्व विधायक और भांडेर विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार फूल सिंह बरैया जी, जो हमेशा चर्चाओं में रहते हैं। आइए हम बात करते हैं उनका प्रचार प्रसार कैसा चल रहा है और जनता उनको किस तरीके से आशीर्वाद दे रही है। बरैया जी, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। भांडेर विधानसभा से आप दूसरी बार लड़ रहे हैं, किस तरीके से आशीर्वाद मिल रहा है? मैं ऐसा मानता हूँ कि जनता का जो आशीर्वाद है वो बहुत ही मधुर है और वो जनता चाह रही है। लड़ाई ये नहीं है कि हारेंगे जीतेंगे, लड़ाई ये है कितने से जीतेंगे, इस पर बहस है। जीतेंगे कितने से, हार जीत का मतलब नहीं, हार तो ख़त्म हो गई। पहले भी चुनाव में जीत गया था, पहला चुनाव लड़ा था नहीं बाई इलेक्शन 20 में, वो भी जीत गया था। वो हमारे माननीय गृह मंत्री महान नेता, शायद धरती पर दोबारा भूत पैदा होगा नहीं, ऐसे नेता पैदा हुए और उन्होंने मेरे को गाली दे करके शुरुआत की और प्रशासन का रसूख दिखा करके थानेदारों से बूथ कैप्चन करवाई। तो इस वजह से चुनाव फूल सिंह बरैया हारा था। वैसे उनमें हिम्मत नहीं हराने की। बीजेपी अगर ईमानदारी से चुनाव लड़ ले, जो नॉर्म्स हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उस नॉर्म्स के आधार पर बीजेपी चुनाव अगर लड़ ले, बीजेपी जीतना, और वो तो टक्कर छोड़िए, अगर जमानत भी बचा ले, मैं मान जाऊंगा कि बीजेपी को बहुत वोट पड़ेगा। बीजेपी का कोई समर्थक है ही नहीं धरती पर। बीजेपी का एक ही समर्थक है षड्यंत्र, इसके अलावा उसका कोई समर्थक नहीं है। अभी अमित शाह आए थे, अमित शाह ने पूरे चंबल संभाग की बैठक बुलाई थी, उसमें सब विधायक, पूर्व विधायक, सांसद मौजूद थे। उनको कई नए नए टिप्स भी दिए थे कि ऐसा आपको डरना नहीं है, प्रशासन से भी नहीं डरना है, चुनाव आयोग से भी नहीं डरना है, आपको घर 5 तारीख को झंडा हर घर में होना है, अपनी गाड़ी तक में झंडा लगा के घूमना है, जो आए चुनाव आयोग उसको डर के सामना करना है। क्या कहेंगे? डर से दूर करने वाला व्यक्ति खुद इतना डरा हुआ है। अगर अमित शाह जी डरे हुए नहीं होते तो क्या केंद्रीय मंत्रियों को यहाँ प्रत्याशी विधानसभा में उतारते? डरे हुए नहीं होते तो क्या अमित शाह खुद मध्य प्रदेश के प्रभारी होते? क्या डरा हुआ आदमी दूसरों को कह रहा है डराओ मत, डर भगाओ। कैसे भगा दोगे? डर तुम में डर खुद घुसा हुआ है। जिसके सेनापति में भी डर हो, वो सिपाहियों का डर कभी निकाल नहीं सकता है और हारेंगे। एक वीडियो वायरल हो रहा है कमलनाथ जी का, दिग्विजय सिंह जी उनके पुत्र जयवर्धन सिंह जी, कपड़े फाड़ो वाला, जिस चुनाव में कितना असर आएगा? ये छोटी सी बातें टिकटों के ऊपर हैं, और टिकट इसमें, वैसे टिकट कभी कभी बड़ा रोल कर जाता है, लेकिन इस बार टिकट बड़ा रोल इसलिए नहीं कर रहा है कि टिकट वाला आदमी का फाइट ही नहीं है भाजपा से। भाजपा की फाइट है जनता से। जनता डायरेक्ट ही लड़ रही है। वो कह रही है भाजपा को हटाना है, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा, हम तो मर गए, हम जीने लायक बचे नहीं हैं, कुछ नहीं बचा है। आप आज देखो कि महंगाई आसमान छू रही है और बेरोजगारी ऐसे हो गई है, रोजगार नाम की चीज़ नहीं, पढ़े लिखे बच्चे टक्कर खा रहे हैं और देश बेच दिया गया है, रेलवे स्टेशन बेच गए हैं। बहुत मुसीबत में आदमी, मुश्किल है। आप खुद स्टार प्रचारक हैं, आप अपने क्षेत्र में इस समय किस तरीके से प्रचार करें? नहीं देखो, मेरा प्रचार तो मैं जनता से बीच में रहता हूँ और 365 दिन का मेरा काम है जनता के बीच में। हम यहाँ से मैं लड़ रहा हूँ तो नहीं ज़्यादा घूम रहा हूँ, नहीं लड़ता सब जगह घूमता, और वैसे भी घूमता ही हूँ। मुझे कहीं अत्याचार की कोई भी थोड़ी सी आवाज़ मेरे कान में आ जाए कि अत्याचार फला जगह हुआ है, ये मेरा पसंदीदा विषय है। अत्याचार जहाँ होगा मैं बिना बुलाए जाता हूँ, वो अत्याचार करने वालों को ईंट का जवाब पत्थर से देता हूँ। घनश्याम पुरानिया एक पत्रकार हैं, पत्रकार से पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, निगम के अध्यक्ष भी हैं वर्तमान में, कितनी चुनौती मानते हैं आप? नहीं देखिए, ये उनके बड़े बड़े पद हैं। पत्रकार एक बड़ी बड़ी हस्ती होती है। पत्रकार अगर 4 पत्रकार एक लाइन में खड़े होकर के कोई लाइन बना दे, नहीं इंडिया देश कांप जाएगा। पत्रकार बड़ा पद है, और वो फिर विधायक रहे, वो बड़ा पद है। तो मैं कब कहता हूँ कि वो ये नहीं है। मैं तो चुनाव लड़ रहा हूँ, जनता मुझे पसंद कर रही है, मैं ऐसा कह रहा हूँ, और शायद रिजल्ट पे पता चल जाएगा 3 तारीख को जनता ने मुझे पसंद किया है। आप कह रहे हैं कितनी सीटों का दावा कर रहे हैं कांग्रेस की? मेरा दावा पहले से ही आज भी है, मैं अपने दावे से मुकरा नहीं हूँ। यदि 2023 के चुनाव में भाजपा 50 सीटें भी ले जाती है
तो फूल सिंह बरैया राजभवन के सामने अपने हाथों से अपना मुंह काला करेगा, अडिग हूँ। और जनता का फाइट बीजेपी से है, इसलिए मैंने ये प्रतिज्ञा ली है, पहले से ही मुझे मालूम था। तो जनता की मैं अब टिकट वगैरह जहाँ असर नहीं होगा, कैंडिडेट कमज़ोर है कि बड़ा है उसका असर नहीं होगा। सर जनता कैसी है, जनता की अपने आप में पावर कैसी है, ये कलेक्टेड पावर है, इसको कोई टकरा नहीं सकता है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि भाजपा की इतनी सीटें नहीं मिलेंगी। आप एक इंजीनियर हैं, आपका क्षेत्र बड़ा है, आप क्या कमी देखी आपने? क्या एक इंजीनियर कॉलेज होना चाहिए आपके क्षेत्र में? देखिए, शिक्षा के मामले में मैंने अभी एक घोषणा की कि ये भांडेर में शिक्षा नहीं है, शिक्षा नाम की चीज़ नहीं है। मैं यहाँ पर एक पहला काम करना चाहता हूँ, शिक्षा के मामले में हर प्रकार की शिक्षा का यहाँ कोशिश करना चाहता हूँ कि भांडेर को मैं ऐसे शहर से जोड़ूँ जो शहर हब हो एजुकेशन का, और यहाँ भी मैं तमाम किस्म के संस्थान को खड़ा करूँ। नंबर 2, स्वास्थ्य के मामले में यहाँ कोई आदमी को कोई अटैक वटैक पड़ जाए तो उसको ऑक्सीजन दे करके, या ईसीजी मशीन तक नहीं है उसको देखने की, तो मैं बड़ा एक हॉस्पिटल यहाँ स्थापित करना चाहता हूँ जिला लेवल का। ये मेरी बड़ी ख्वाहिश है। और ये सबसे बड़ा है बेरोज़गारी का, और यहाँ बेरोज़गार नहीं है लोग। सूरत में, अहमदाबाद में जाते हैं मजदूरी करने के लिए, यहाँ कोई रोज़गार नहीं। गाय का बड़ा मुद्दा है, इतना बड़ा मुद्दा है कि बीजेपी ने गाय तो घर से निकलवा दी, अब गाय पहुंची कहाँ? किसान के खेत में, तो किसान मर गया। और सोने जाती है गाय सड़क पे, तो ड्राइवर ने गाय कुचल दिया। एक दिन में इंडिया में हाईवे पर लगभग 1 लाख गाय, सरकार इसकी गिनती करके अगर हमको सही डिजिट दे तो हमें और अच्छा लगेगा। दिल्ली की 1 लाख गाय हाईवे की रोडों पर ट्रक वाले कुचल के चले जाते हैं। ये भाजपा ने गाय को घर से ना निकाला होता तो रोज की 1 लाख गाय कभी नहीं मरती। ये पाप का काम कर रहे हैं, और पाप का काम करने वाला पापी होता है। ये तो थे फूल सिंह बरैया जी, पूर्व विधायक एवं भांडेर के उम्मीदवार, भांडेर से पंजाब केसरी टीवी के लिए अंकुर जैन की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।